Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will start our part number 4 of chapter number 2 components of food. जिसमें हम next 2 pages cover up करेंगे, पेज नंबर 14 and 15. So जल्दी से start करते हैं. Open your books with page number 14 and also make sure to subscribe the channel and press the bell icon also. तो देखो, कल हम पेज नंबर 13 पे पढ़ रहे थे कि रफेजेस क्या होते हैं, जो फाइबर है वो हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरी है. तो देखो, नेक्स्ट इज वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. तो पानी इसलिए हमारी बॉडी को ज़रूरी होता है क्योंकि जो वाटर है वो जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जिनके बारे में हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट. और जितना भी हमारी बॉडी में लिक्विड वेस्ट होता है वो यूरिन एंड स्वेट के थ्रू वाटर की हेल्प से ही रिमूव होता है. Normally we get most of the water that our body need from the liquid we drink. तो normally कहते हैं जो ज़्यादातर पानी है वो हमारी बॉडी कैसे लेती है, जो लिक्विड हम लेते हैं. जैसे कोई मिल्क, टी, वाटर आपने लिक्विड फॉर्म में लिया, उसमें जो पानी है वो चला जाता है. बट इन एडिशन जो आप कुक्ड फूड खाते हो या जो आप फ्रूट्स खाते हो, उनमें भी मोस्टली वाटर कंटेंट होता है, जिससे जो आपकी बॉडी है वो वाटर ले लेती है. ये एक एक्टिविटी है जिसमें आपको करके देखना और आपको पता लगेगा कि जो आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें भी वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है. सो टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन. या तो आप एक लेमन ले लो या टमाटो ले लो. कट इट इंटू स्मॉल पीसेज. उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लो. डू योर हैंड्स गेट वेट डूइंग सो. जब आप उसको चॉपिंग कर रहे थे, कटिंग कर रहे थे, कि आपके हैंड्स वेट हुए? देखो, होते हैं. जब हम टमाटो को छोटे छोटे पीसेज में कट करते हैं, उसका जो जूस होता है वो रिलीज हो जाता है. Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated, mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruits that do not contain same amount of water? तो वो कह रहे हैं कि जब भी आप कभी अपने घर पे कोई भी वेजिटेबल को कट करो, चॉप करो, पील करो, मतलब छीलो उसको, तो आपको उसमें वाटर कंटेंट मिलता है. और अगर आपको कोई ऐसी वेजिटेबल, फ्रूट पता है कि जिसमें वाटर कंटेंट बहुत कम होता है, वो आप लिख सकते हो. देखो, जैसे वो वाटरमेलन है, वाटरमेलन में वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो हेल्दी भी बहुत होता है आपकी बॉडी के लिए. वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल कंटेन वाटर. टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स are met by water. Apart from this we also add water while cooking, making food items. इसके अलावा कहते हैं जैसे हमारी फूड आइटम्स में वाटर कंटेंट होता है, बट फिर भी जब हम फूड कुक करते हैं, जैसे आप चावल बनाते हो, आपके घर पे पल्सेस बनते हैं, तब हम उसको कुकिंग टाइम पे भी वाटर ऐड करते हैं. अगर नहीं पता तो आप कभी एनालाइज करना जब आपकी मदर कुकिंग कर रहे होंगे. नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज बैलेंस्ड डाइट. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखो, बैलेंस का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम बना के रखना, बैलेंस करके रखना. डाइट मतलब खाना, जो हम पूरे दिन में खाते हैं. तो जो भी हम पूरे दिन में खाना खाते हैं उसको बैलेंस में खाना, ताकि जो हमारी बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग रहे, उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ. हम खाना किस लिए खाते हैं? ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर होती रहे, हम स्ट्रॉन्ग रहे, है ना. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू मच लिटल ऑफ अदर. मतलब बैलेंस डाइट क्या होती है? ना तो बहुत ज़्यादा खाओ, ना ही बहुत कम खाओ. ऐसे नहीं है कि पूरा दिन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेते रहो, फैट खाते रहो. सब कुछ खाओ, बट इक्वल क्वांटिटी में, नॉर्मल क्वांटिटी में खाओ. बैलेंस बना के रखो. ओके. सो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. जिस डाइट में आपके सारे न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर बैलेंस होंगे, आप इक्वल ठीक अमाउंट में खाओगे, ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट. प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर पीरियड ऑफ वीक. आप एक चार्ट बनाओगे कि आपने एक हफ्ते में मॉर्निंग में, दोपहर में, रात में क्या खाया, और आप चेक करोगे कि क्या आपकी जो डाइट है वो बैलेंस है या नहीं. सो पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स. स्प्राउटेड सीड्स आपको पता है क्या होता है? हमने कंसेप्ट देखा भी था मूंग एंड चना का. फर्मेंटेड फूड लाइक इडली. फर्मेंटेड क्या होता है? जो फूल जाता है. जैसे आप जो आपकी ब्रेड होती है वो फर्मेंटेड फूड है, ठीक है. अ कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स. मिस्सी रोटी हो गई. मिस्सी रोटी में क्या होता है? 2-3 तरह का आटा मिक्स किया होता है. सो नेक्स्ट इज लाइक थेपला वगैरह कुछ एग्जांपल्स ली गई हैं. बनाना, स्पिनच, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स,
Food provide many nutrients. One can eat a balanced diet without expensive food. अब इन सब फूड आइटम्स का लिखने का मतलब क्या था कि देखो ये सारी जो फूड आइटम्स है वो नॉर्मली हमें मिल जाती है, हमें सुनने में मिलती है और हमारे घर पे भी अवेलेबल होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एक बैलेंस डाइट करनी है तो आपको सिर्फ एक्सपेंसिव फूड ही खाना है। आप एक नॉर्मल डाइट लेके, आप एक नॉर्मल जो आपकी तीनों टाइम का खाना है उसको नॉर्मल अपने सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड करके, उसमें रफेज एंड वाटर ऐड करके उसको एक बैलेंस डाइट बना सकते हो। सो ये पहेली सोच रही है, पहेली वंडर्स वेदर एनिमल्स फूड ऑल्सो कंटेन ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे ऑल्सो हैव अ बैलेंस डाइट। वो सोच रही है कि हम तो हमारे बारे में बात करें कि क्या जो एनिमल्स हैं उनकी भी कोई बैलेंस डाइट होती है। सो यस, just like people, animals need to eat the right combination of nutrients to stay healthy and strong. So जितने भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाटर एंड रफेज है, your dog or cat needs to be eating every day is important in maintaining a happy and healthy pet. तो उसको हैप्पी एंड हेल्दी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए उनकी डाइट भी प्रॉपर बैलेंस्ड होनी चाहिए। If the vegetables and fruits are washed after cutting and peeling them, इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स। इसमें अभी क्या कहा है, जैसे देखो एप्पल है, अगर एप्पल को आप पील कर दोगे तो उसके थोड़े बहुत जो यूजफुल विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उससे रिमूव हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स मिनरल्स। तो उनकी जो स्किन होती है जिसको आप पील कर देते हो उसमें जो होते हैं वो काफ़ी सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइडेड होते हैं। सो सिमिलरली रिपीटिंग वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस रिमूव सम विटामिन्स। ऐसे ही क्या होता है, देखो हम चावल और जो दालें हैं हमारी पल्सेस है उनको बनाने से पहले बहुत बार वॉश करते हैं, है ना। तो उनको बारी बारी वॉश करने से भी जो उनके अंदर विटामिन्स या मिनरल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो फूड आइटम्स हैं उनको अच्छे से वॉश करो, कोशिश करो कि कम पील करके खाया जाए। जैसे एप्पल है, एप्पल का जो पील होता है उसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। We all know that cooking improves the taste. अभी देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जब हम किसी फूड को कुक कर लेते हैं उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। वो जो आपका फूड है वो बहुत सॉफ्ट एंड टेस्टी बन जाता है। बट कुकिंग से बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मर जाते हैं, वो अनअवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। सो उससे क्या होता है, जितने भी आपके यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स है वो लॉस हो जाते हैं ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज थ्रोन अवे। उसके बाद क्या होता है, देखो सपोज करो आपने चावल भिगोए, है ना। चावल भिगोने के बाद जो वो पानी है या जब चावल बनाने के बाद जो भी पानी बचता है आप उसको फेंक देते हो। बट जितने भी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स हैं चावल में थे, राइस में थे, वो रिमूव हो जाते हैं और हम उसको वेस्ट कर देते हैं। सो विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट। और जो विटामिन सी है, जब हम किसी फूड को कुक करते हैं जिसमें विटामिन सी था वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है, विटामिन सी ख़त्म हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चला कि जब हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स को पील करते हैं, कुक करते हैं या वॉश करते हैं बहुत ज़्यादा, तब उनके जो यूज़फुल मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, जो ये पिक्चर है आपको लग रहा है कि ये बच्चा बड़ा फैटी है, बहुत खाता पीता है, तो इसको देखिए क्या हुआ। Buju thought that fats would be the best food to eat at all the time. A calorie of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate. अभी देखो हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं हमें, है ना। तो बुजो ने सोचा कि जो फैट है वही खाऊंगा मैं तो अब सारा दिन, बिकॉज जो फैट है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो इस वजह से उसने क्या किया, He ate nothing but food rich in fat. कैसे, जैसे फ्राइड फूड, समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड मिठाई। तो उसने क्या किया, बाकी सारा फ्रूट बंद करके सिर्फ फैट खानी शुरू कर दी। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको लगता है कि जो बूजो है वो बिल्कुल सही है? नो, ऑफ कोर्स, बिकॉज जो एक डाइट है ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप एक ही न्यूट्रिएंट लो, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस होने चाहिए। और एक्सेसिव फैट्स लेने से आपको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? ओबेसिटी की, आपको मोटापा आ सकता है ना। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो बूजो कितना मोटा हो गया है फैट्स खा के, है ना। सो नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी होता है जब आपकी बॉडी में किसी भी मिनरल न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तब आपको कोई डिसीज़ होनी शुरू हो जाती है। लाइक विटामिन ए की कमी है आपकी बॉडी में तो आपको डिसीज़ हो गई, कोई विटामिन बी, अपना फैट्स की किसी भी चीज़ की कमी है तो आपकी बॉडी को वो डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी मतलब कमी होना सिंपली, ठीक है। सो डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस।
If a person does not get enough protein her food long time, he or she likely to have stunt growth, swelling of face, discoloring of hair and skin diseases and diarrhea। तो प्रोटीन की कमी से क्या होगा, देखो लंबे टाइम से किसी बच्चे को, किसी पर्सन को प्रोटीन नहीं मिल रहा है उसके खाने में, तो उसको डायरिया हो सकता है। डायरिया एक प्रॉब्लम है जो डेफिशिएंसी डिसीज़ है, उसके बालों का कलर चेंज हो सकता है, उसके फेस पे स्वेलिंग आ सकती है। तो और भी बहुत सारे डिसीजेज हैं जो आपको इस टेबल में दिखाई गई हैं, ये हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइंड एंड श्योर दैट अवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। तो हमें इन सब चीज़ों से पता लग रहा है कि अगर किसी भी एक मिनरल की, न्यूट्रिएंट की जो कमी है वो हमारे अंदर हो जाएगी लंबे टाइम के लिए, तो हमें कोई ना कोई डिसीज़ हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसीलिए हमारी जो डाइट है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो इस टेबल को मैं कल एक्सप्लेन करवाऊंगी आपको नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 16 पे। अगर इस क्लास में कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड क्लास अच्छी लगे तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट 2 pages. Till then, take care and bye bye.